तो अभी अगले क्लासेस में आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले हमने पूरा कवर कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें कवर हो गई थी, ठीक है, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कर लिया था, ठीक है। स्पर्म सेल्स के बारे में पढ़ लिए थे, टेस्टिस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। टेस्टिस के अंदर वो जो एक स्कोटम था, स्कोटम क्या कर रहा था, बॉडी के टेम्परेचर को कम करके रखता था स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा दो चीज और इंपॉर्टेंट है वहां पे, सेमिनल फ्लूइड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुलेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों काम क्या कर रहे थे, नरिशमेंट कर रहे थे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। कहां पे जाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, इस लेयर में जाने के लिए, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म जब रिलीज होगा तो वो यहां आएगा, ठीक है, और यहां से जाते हुए ट्रेवल करते हुए इसको कहां आना है, इस एरिया में आना है, ठीक है। या आप इस साइड देख सकते हैं, ये दोनों साइड जाएगा, यहां से ट्रेवल करते हुए स्पर्म यहां पे आएगा, ठीक है। एम्पुला जिसे क्या बोलते हैं, यूटेरियन ट्यूब है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पुला। चलो आगे बताता हूं इसको, ठीक है। यहां पे आता है और यहीं पे क्या होता है, हमारा एग होता है, क्या होता है, एग, क्या होता है, एग, ठीक है। और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट फॉर्मेशन होता है। तो यहां से यहां तक आने तक में बहुत सारे लिक्विड मिलेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बुलेथ्रल ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स। वो क्या करते हैं, इसको लिक्विड प्रोवाइड करते हैं जो इनकी सुरक्षा देते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे आउटर जो होता है, जो दिखाई देता है, उसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना, ठीक है। इसके जो अंदर वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका सर्विक्स। क्या कहलाता है, सर्विक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, दो लेयर पाया जाता है, एक तो एंडोमेट्रियम और एक मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या करता है, बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये ब्लड सेल्स का बना होता है, क्या बना होता है, ठीक है। तो जो आप पीरियड टाइम होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जब पीरियड टाइम होता है 28 दिन के बाद जो पीरियड्स आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अब ये पीरियड के समय पे यहाँ पे एग आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आगे स्टोर रुकने लग जाता है, ठीक है। और ये सारा ब्लड से बना होता है, किससे बना होता है, ब्लड से। तो क्या होगा कि जैसे ही अब ये क्या होगा, पीरियड टाइम आएगा तो ये सूखा पड़ने लग जाता है, क्या पड़ने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है, क्या ड्राई होने लग जाता है। तो ड्राई होने के चलते क्या होगा, ये सारी लेयर टूट जाती है और टूट के रप्चर हो जाता है, ठीक है। और वो 28 दिन जो एम्प्टी पीरियड आता है, ब्लडिंग जो होती है वो इस लेयर की वजह से ही, जो एंडोमेट्रियम है ये लेयर टूट के निकल जाता है। इसलिए बोला जाता है कि फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा आयरन लेना चाहिए, ठीक है, इसी कारण उनके अंदर ब्लड की भी कमी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये वाला जो आउटर हिस्सा है इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा यूटेरस, जो इसी रास्ते से यूरिन भी बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पे उसमें मेल में देखा यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, यूरिन का रास्ता अलग होता है और एग का जो रास्ता होता है, जो एम से पीरियड आता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा कैसे दोनों चीजें डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है हमारा क्या है, ओवरी है, क्या है ये, ओवरी। और ये ध्यान से देखो, ये कोई समझ पा रहा है क्या है ये, क्या है ये नर्व सेल है, क्या है ये, जो आपके एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या हमारा फिम्ब्रिया है, क्या ये, फिम्ब्रिया, जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऐसे लेयर पाया जाएगा, ऐसे सिलिया लाइक, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे जिगजैग में मूवमेंट करता है, क्या करता है, जिगजैग मूवमेंट, जिसके कारण क्या होगा, आपका अंडा जो एग आएगा वो ये दिख रहा है, या तो वो दिख रहा है, या तो वो दिख रहा है। अब ये ऐसे ऐसे आगे कर करके ये वाला जो लेयर होता है इसको आगे पहुंचाने का काम करता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब एक एक बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन टू द प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड अ स्पेस, एक ऐसा जगह बनाता है जहां पे क्या हो सके, इसका फर्टिलाइजेशन हो सके, बताया था अभी इस वाली जगह पे, ठीक है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड नरिश द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिश भी करता है। तो नरिशमेंट देखो, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और यहाँ पे क्या होती है, नरिशमेंट होती है, क्या होती है, नरिशमेंट, ठीक है। देखो वापस से बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बना, ठीक है,
यहां से आके यहां रुका, यहां पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और डेवलपमेंट कहां होगी, यहां पे। ठीक है, तो तीनों ऑर्गन्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और अलग है, डेवलपमेंट अलग है, और एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस अलग है। ठीक है, ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ओवरीज। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला ऑर्गन आता है ओवरी। देखा था जहां पे हमारे क्या थे, नर्व सेल थे। ठीक है, देखो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओवरीज के बारे में। ये है ओवरी। ठीक है, अब पहला जो हम डिस्कस करेंगे इस ओवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलता है। तो ओवरी आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। कहां होता है ये, लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब ये पेट वाला हिस्सा जो होता है इसको एब्डोमेन कहते हैं, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, वहां पे हमारा क्या लोकेटेड होता है, ओवरी। क्या लोकेटेड होता है, ओवरी। ठीक है, और ओवरी क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एग। और सीक्रेट फीमेल हार्मोन। और कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और कल पता करके आओगे मेल हार्मोन कौन से थे, कौन से मेल हार्मोन था, पढ़ाया था, ये आपको पता करना है। टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये कौन सीक्रेट करता है, ओवरी। कौन सीक्रेट करता है, और इनका काम क्या है, एक का प्रोडक्शन करने का और सीक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन। ठीक है, अब आता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब कोई बता सकता है फैलोपियन ट्यूब कहां होता है, हैव आइडिया किसी को, नहीं पता है? जहां पे हमारा क्या हो रहा था, एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, चलो दिखाते हैं आपको। देखो ये वाला जो एरिया है, यदि मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन होगा तो यहीं पे ही होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। यदि जो आपका एग है यदि यहां से निकल जाता है और उसके बाद स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या इससे पहले है और तब स्पर्म की एंट्री होती है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस पोजीशन पे जरूरी होना होता है किसको, एग को। किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये पढ़ाऊंगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब पढ़ाऊंगा ना, हाँ ठीक है, उसमें कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो देखो अब ये बोल रहा है फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब इज अ साइट, ऐसा एक जगह है जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। द यूरिन ऑफ स्पर्म एंड एग। कौन कौन मिलता है, यूनियन स्पर्म, यूनियन मतलब बहुत सारे स्पर्म आते हैं ना, वहां पर जाके मिलते हैं, किससे मिलते हैं, एग से। ठीक है, अब यूटेरस, यूटेरस हिस्सा देखा आपने, वो जो दो लेयर थी, है दो लेयर थी, कौन सी लेयर, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। उसी वाले एरिया को तो बोल रहे थे, ये वाला एरिया जो था। ठीक है, अब देखो अब ये ओनली करता है क्या है, ये कैसा होता है, पियर शेप का होता है। कैसा होता है, ठीक है, और मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है, इम्प्लांट करता है, किसको, जाइगोट को। ठीक है, मस्कुलर और ठीक है, अब बेबी। दिस इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। बताया ना, अभी दिखाया ना एंडोमेट्रियम, जो एक अंदर वाली लेयर थी जो एमसी पीरियड के टाइम टूट के निकल रही थी, वही लेयर यदि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वहीं पर रुकता है, निकलता नहीं। थिकनेस एवरी मंथ इज अ प्रिपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी। और जो एवरी मंथ, जब हर महीने में जब ये स्टोर हो जाएगा तो इसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। और इसने क्या बोला, मस्कुलर ऑर्गन्स। मस्कुलर ऑर्गन्स होने के चलते ही जो लेडीज का, फीमेल का पेट होता है वो इतना बड़ा हो जाता है। डार्ट्स फॉर रीजन यही है, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, मस्कुलर से। अब आता है हमारा सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स क्या है, ओपनिंग बिटवीन यूटेरस एंड वेजाइना। यूटेरस मतलब पीछे वाला हिस्सा और उसके आगे वाला हिस्सा जो था वेजाइना था। ठीक है, तो इट्स अलाउ द पासेज ऑफ स्पर्म, ये अलाउ करता है किसको, स्पर्म को अंदर जाने के लिए, इनटू द यूटेरस। ठीक है, एग्जिस्ट द मेंस्ट्रुअल ब्लड, और स्पर्म को अंदर करता है, बाहर किसको करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को। मेंस्ट्रुअल ब्लड मतलब समझ रहे हो, जो पीरियड है, जो पीरियड आता है ना,
जब बताया था एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाता है, ठीक है। देखो यूरिन की बात नहीं किया यहाँ पे, यूरिन की बात नहीं करी, यूरिन के लिए अलग ऑर्गन्स है, ठीक है। तो जो सर्विक्स है वो किसको अंदर करता है, स्पर्म को अंदर लेता है और जो ब्लडिंग होती है उसको बाहर करता है। अब अगला आता है वेजाइना, ठीक है। जस्ट सर्विक्स के नीचे वाला इसे ही क्या कहलाता है, वेजाइना। ये क्या है, मस्कुलर कैनाल होता है, ठीक है। विच स्पर्म एंटर द फीमेल बॉडी, इट आल्सो सर्व द कैनाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, ठीक है। जस्ट सर्विक्स उसके बाद वेजाइना, ठीक है। दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये रहा, ये वेजाइना है, ये सारा कंप्लीट क्या मस्कुलर ऑर्गन्स है, और ये क्या है, सर्विक्स है। यहीं से आपका स्पर्म अंदर जाएगा और ये वाली लेयर टूट जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा। और ये जो एरिया है वेजाइना है, ये कंप्लीट मस्कुलर का बना हुआ है, मसल्स के बने हुए हैं, ठीक है। और ये करेगा क्या, देखो, तो ये क्या करता है, इट्स सर्व द बर्थ, बर्थ मतलब जन्म देने में हेल्प करता है। जो बेबी निकलता है वो इसी एरिया से निकलता है, किस एरिया से, वेजाइना से। अब वेजाइना किसका बना हुआ है, मस्कुलर से बना है, ठीक है। इसीलिए वो इतना लचीला होता है कि वो किसी भी शेप में आ जाता है और वापस स्टेबल भी उस शेप में चला जाता है। अब आता है ओवम, अंडाणु। ये फीमेल ऑर्गन से, फीमेल गैमेट है, ठीक है। मच लार्जर देन स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा। इट प्रोड्यूस द ओवरीज, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। और फीमेल आर बोर्न, द एग्स विल बी एवरी है, ठीक है। और ये हर महीने में बनता है, एक जो होता है। जैसे अब आप एक चीज और बताना भूल गया मैं, देखो जैसा अब ये 2 ओवरी है, क्या है, 2 ओवरी। तो अब इस ओवरी में क्या होता है, यदि एक की बात करते हैं तो यदि इस मंथ में इससे एक बना है तो अगले मंथ में किससे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग महीने में, एक महीना में ये रेस्ट करेगा, एक महीने में ये काम करेगा, एक महीना ये रेस्ट करेगा, एक महीना ये काम करेगा, तो दोनों अलग अलग बनता है, ठीक है, ओवम। हाँ, अब ये जो है ये आपको अगली क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना बहुत है, 1 मिनट, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या कवर करा दिए, सबसे पहले डिटेल्स में एक बार फर्स्ट क्लास हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, फिर 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। फिर उसके अंदर हमने क्या चीजें जानी, फिर हमने मेल्स पार्ट्स के बारे में पढ़ा, मेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े, कंप्लीट चीजें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने फीमेल्स ऑर्गन्स के बारे में आज कंप्लीट क्लास करी है। अब नेक्स्ट क्लासेस में आगे